अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और यहाँ पे बीटीसी की अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है। साथ बात करेंगे आल्टकॉइंस के बारे में और साथ शिबा इनू के बारे में अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगा। काफ़ी डाउन जा रहा है शिबा इनू, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं जो है बताऊँगा। तो पैनिक नहीं यार होना, आप लोग पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हो, परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो। इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो बड़ी ख़राब है, ठीक है। और पब्लिक ऐसे जो है वो समझ रही होती है कि पता नहीं यार हम बर्बाद हो गए, ये हो गया। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मार्केट के वो चौंचले होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं, और ये वेल्स बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ये सारी चीज़ें होनी ही होनी है, ठीक है। और आप इतना टाइम गुजार चुके हो, 16,000 पे भी आपने मार्केट देखी, 17 पे भी देखी, उस वक्त का टाइम भी आपने देखा। तो अभी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अब करीब हैं हाल्विंग पीरियड के, भी सारा कुछ यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि हाल्विंग के बाद भी एक बड़ा डंप आता है, लेकिन एक पंप तो जो है वो होगा, वो तो होगा, हम उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो पंप 50,000 तक भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, लेकिन वो पंप तो आना ही आना है। और उस पंप के दौरान आल्टकॉइंस भी पंप करेंगे, बुलिश करेंगे, तो हमने तो वो प्रॉफिट गेन करना है। डंप तो आएगा, ये तो हमें पता डंप आना है, हमने स्टॉप लिमिट लगाकर अपने प्रॉफिट गेन करने हैं, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना। इस वक्त जो सिचुएशन है मार्केट की वो 27,800-900 के दरमियान चल रही है, ठीक है। बीटीसी अगर मैं बात करूं, इस वक्त एक बार फिर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर इसराइल एंड फ़लस्तीन की, वो काफ़ी ख़तरनाक बनी हुई है। और यहाँ पे कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये मसाइल बड़े डीप हैं और इस तरह की सिचुएशन आती है। इससे पहले रूस और यूक्रेन का मामला आ गया था, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम बनी थी। और अब जो इशू आ गया इसराइल एंड फ़लस्तीन का, वो जो है वो अब दोबारा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। और यहाँ पे आल्टकॉइंस आप लोग देख रहे हैं वो काफ़ी गिर रहे हैं, लेकिन बीटीसी ने स्टिल अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। और यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही है कि क्या इस वार के बाद क्या मार्केट या इसके दरमियान जी क्या मार्केट बुलिश करेगी या मार्केट गिरेगी। तो दो सिचुएशनें हैं। तो मार्केट में पब्लिक उस तरह आ नहीं रही और उस तरह जा नहीं रही, जस्ट पैने यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे वेल्स कुछ भी कर सकते हैं। ये इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि इतनी वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर नहीं काउंट हो रही, वॉल्यूम जाती हुई काउंट नहीं हो रही, आती हुई काउंट भी नहीं हो रही, और बराबर इस वक्त नज़र आ रही है, ठीक है। ये इस वक्त सिचुएशन है। तो इस टाइम में आप लोगों ने जो एक चीज़ करनी है वो ये करनी है कि अगर आप क्रिप्टो पे बिलीव रखते हो, अगर आप क्रिप्टो पे सच में बिलीव रखते हो, फ्यूचर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका काम है अपना सिग्नल बनाना, सिग्नल बना के अपनी शॉर्ट लॉन्ग जो भी लगानी है उस हिसाब से 10 मिनट के अंदर निकल जाना कि भाई मैंने प्रॉफिट निकाल लिया डेट से। जो स्पॉट वाले हैं इनको ज़्यादा तंगी होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से जो है वो अपने कोइंस बाय करके रखे हुए होते हैं, स्पॉट के अंदर वैलेट बना के रखा होता है। तो ये जो होल्डिंग होती है ये बड़े लॉन्ग टर्म के लिए होती है, यानी कि 1 साल भी रखना पड़ सकता है, 2, 3, 4। जिस तरह बिटकॉइन को देख लें, वो वेल्स बड़े पक्के हैं, उनको पता है 2009 वाला जो एक तजुर्बा था, ठीक है। बहुत सारे हमें तो मिस हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तक जिन लोगों के पास वो कोइंस मौजूद थे उन लोगों ने फ़ायदा, अभी भी उनके पास वो जो है वो कोइंस हैं और उनके पास इस वक्त अनलिमिटेड वैल्यू ऑफ मनी है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी सिचुएशन बन गई है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मार्केट डंप भी कर सकती है, मार्केट अप भी जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ शिबा इनू के बारे में। देखें, शिबा इनू ने कोई शक नहीं है बड़ी मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि शिबा इनू ने 1.5-2 साल सिर्फ बंक मारी है और कुछ भी नहीं किया। शिबा इनू ने बहुत मेहनत किया। शिबा इनू ने मेटावर्स के ऊपर काम किया, जदीद टीम उन्होंने अपने साथ रखी, उन्होंने गेमिंग के ऊपर काम किया, उन्होंने बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। अभी वो जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। अभी शिबा इनू का अपना मेननेट लॉन्च करने के ऊपर जो है वो बात हो रही है, उसके ऊपर डेवलपमेंट टीम है, मैटिक यहाँ पे इनको सपोर्ट कर रही है कि वो काम करें। तो ये चीज़ किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आती है, लेकिन जिस वक्त इसने रिवर्स लिया ना, आपकी आंखें खुल जानी है कि ये हुआ क्या है। क्रिप्टो मार्केट में कम्युनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। आपकी मार्केट कैप अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिस्टिंग 100+ एक्सचेंजेस के अंदर मौजूद हो, तो फिर आपको किस चीज़ का डर है। यहाँ पे मार्केट कैप अच्छी है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, ये एक क्रिप्टो कोइन के अंदर चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा कोई श्योरिटी बैंड तो नहीं है ना आपके पास, कोई गवर्नमेंट आपको श्योरिटी दे रही है कि भाई ये प्रोजेक्ट ले लो आपको फ़ायदा होगा। कोई भी क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी चले जाएं, आप किसी भी चीज़ की जो है गारंटी दे सकते। अभी डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू गिर रही है, डॉलर की वैल्यू गिर रही है, कोई रोक सकता है इसको। और यहाँ पे बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मार्केट में जो डॉलर को ख़रीद के अपने पास रखते हैं, वो सेल कर रहे हैं अपने डॉलर्स को कि उनको नुकसान हो रहा है। तो मेरे भाइयों, ये इस तरह की मार्केट है। ये ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में कूदे और प्रॉफिट लेकर निकल गए। ये मार्केट है, इसमें पंप होता है, डंप होता है, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। यहाँ पे हर चीज़ आपके साथ चलती है, गुड है, बैड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं।
आपको मार्केट के फैक्ट्स को देख कर ही चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से हट कर चलें, आप कहेंगे भाई ये कोइन आपने बताया और इस कोइन के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की, मुझे फ़ायदा अभी तक क्यों नहीं हुआ, मुझे तो फ़ायदा होना चाहिए था। डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च के बगैर कुछ ना करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लियर करें, अपने जो है वो इल्म, अपनी जो एजुकेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाएं। कि एक चीज़ के बारे में जब आप सीखते हैं तो उसको अच्छी तरह सीखने की कोशिश करें, एक्सपीरियंस करें, आपको समझ आए होता क्या है। अगर आप स्पॉट में नुकसान खा रहे हैं तो फिर फ्यूचर ट्रेड सीख लें, फ्यूचर ट्रेड करें, स्कैल्पिंग मोड पर रखें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं। यहाँ पर बोट आ चुके हैं, बोट एक्टिव करें, बोट के अंदर भी बड़ी साइंस लड़ानी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी जब आप खुद मेहनत करेंगे। जब आप खुद मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे सामने वाले पे। हमारा काम होता है आपको न्यूज़ अपडेट, इस तरह की चीज़ों के साथ अपडेट रखना कि भाई ये चीज़ें मार्केट में हो रही हैं, इस वक्त ये सिचुएशन है। आपको इंगेज रखना मार्केट के साथ ताकि आपका दिल टूटे ना किस चीज़ के ऊपर कि भाई कोई नहीं प्रॉब्लम। मैं आपको हौसला हिम्मत देता रहता हूँ कि भाई ताकि आपको टेंशन ना हो। तो मेरे भाइयों ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। ये ट्रेडिंग प्लेटफार्म है, ट्रेडिंग प्लेटफार्म के बारे में पढ़ें जाके कि ये होता क्या है। इसमें फ़ायदा नहीं होता, इसको गैम्बलिंग भी ना समझें। आप समझ नहीं, ये कुछ लोग गैम्बलिंग समझ के इसको छोड़ चुके हैं कि भाई ये तो गैम्बलिंग है, इसमें तो नुकसान होता है। ये कोई जुआ नहीं है यार, ये सीख के करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है अगर सीख के करेंगे। हमारे 4 साल इसमें बर्बाद हुए हैं, क्या हमारा पैसा बर्बाद नहीं हुआ इसके अंदर? हमारा पैसा बर्बाद नहीं हुआ, हमारा टाइम बर्बाद नहीं हुआ, हमारी रातों की जो नींद है वो हराम नहीं हुई। बड़े बड़े हमने टाइम जो है वो देखे हैं, रातों को सोए नहीं है, लगा के रखी हुई है ट्रेड, कब जाके प्रॉफिट होगा, कब जाके प्रॉफिट होगा। एक चीज़ की है भाई, बड़े बड़े नुकसान देखे हुए हैं, ये चीज़ें आसान नहीं हैं। तब आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को समझ गए जो मैंने आपको बताई हैं, तो फिर क्रिप्टो में रहें, वरना निकल जाएं। यकीन माने आपको नुकसान है। यहाँ पर कोई और बिजनेस कर लें जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, जो चीज़ आपको बेहतर समझ आती है वो चीज़ करें। ये टाइम है, ये हर वो बंदा फेस कर चुका है पहले भी, आगे भी करेगा। जो बंदा कर रहा है वो कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने किया नहीं है और आया इसलिए कि मैंने प्रॉफिट लेना है यहाँ पर क्योंकि दुनिया ले रही है, तो मैं भी यहाँ पर ले सकता हूँ। अगर ले सकते हो तो दुनिया की तरफ बन के भी दिखाओ कि भाई मैंने सीखना भी है इसको। दुनिया तो प्रॉफिट तब ले रही है कि वो अपना नुकसान भी साथ कर रही है, अपना नुकसान भी कर रही है, सारा कुछ वो कर रही है, उसको नुकसान भी हो रहा है। वो क्या करें आखिर, हम क्या करें? हमने अगर कमाया, हमने खोया भी बहुत है, ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है। हमने अगर कमाया, खोया भी बहुत है। और मेरी कम्युनिटी जानती है कि मैं जो बातें करता हूँ रियल करता हूँ, सामने वाले को अच्छी लगे ना लगे। मेरी बड़ी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर ये कहती है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यार चीज़ें अपने माइंड में रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। सॉरी कैमरा हिल गया। तो मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।